ये सब चीज़ें मिला के एक आम बंदा वो नहीं रह सकता बहरिया में। मतलब आज हमारे साथ मौजूद हैं बहरिया कराची के रियल एस्टेट एक्सपर्ट और मशहूर यूट्यूबर द साइम। आइए इनसे जानते हैं बहरिया कराची के हवाले से कुछ अच्छी और दिलचस्प बातें। साइम, इस बहरिया कराची के साथ काफ़ी नेगेटिविटीज़ अटैच हैं। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था तो काफ़ी प्रीसेंट बहरिया कराची के आउट ऑफ बाउंड्री हो गए थे। अब बहरिया मुतासरीन को काफ़ी हद तक बहरिया कराची ने कंपनसेट कर दिया, लेकिन कुछ मुतासरीन को अभी भी उनका हक़ नहीं मिला। आखिर उन्हें उनका हक़ कब मिलेगा? सबसे पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और सवाल आपका मुझे नहीं पता कि इतने अरसे बाद आप ये सवाल क्यों कर रही हैं, क्योंकि जब अब बहुत बड़ी तादाद, बल्कि आप कह लें कि 99.9% जो लोग हैं इस वक्त वो रिलीफ पा चुके हैं इन टर्म ऑफ वो उन्होंने मर्जिंग करवा ली, किसी को बहरिया नहीं रीअलॉट कर दिया, जो कैंसिल की थी फाइलें उसके बाद रीअलॉट कर दिया। 23A वालों को बहुत अच्छी जो उनकी विलास की अमाउंट थी वो दे दी गई, फिर बहरिया हाइट्स के अंदर अपार्टमेंट दे दिए गए। यानी कि अगर आप देखें तो आपका सवाल वक्त के बहुत बाद आ रहा है, यानी कि एक बंदा पैदा होकर बड़ा हो रहा है और अब आप ये सवाल करें तो ये सवाल थोड़ा सा मतलब कि उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आ नहीं रहा, क्योंकि अब जो है वो नेगेटिविटी के अंदर नहीं आता, क्योंकि जो नेगेटिविटी थी वो 2018 से शुरू हुई थी, 2021 के एंड पे वो नेगेटिविटी ख़त्म हो चुकी थी। अभी जो है जो बहरिया के जितने भी अलॉटीज़ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं और सबके प्लॉट जो हैं, किसी को रिफ़ंड मिल चुका, किसी को प्लॉट मिल चुके, किसी को मर्जिंग मिल चुकी, तो हर किसी न किसी सूरत हाल के अंदर वो अपना रिलीफ पा चुके हैं। लेकिन कुछ मुतासरीन हमने अक्सर देखा कि उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट आ रही होती है कि हमें हमारा प्लॉट कब मिलेगा या हमें रिलोकेट कब किया जाएगा। देखिए अब जो डिमांड आ रही है, ये डिमांड आ रही है जिनकी फ़ाइलें कैंसिल हो गई हैं। कैंसिल फ़ाइलों से मुराद ये फ़ाइलें कि जिन्होंने 2018 के बाद अपनी इंस्टॉलमेंट्स को पे नहीं किया था। मैं आपको बताता चलूँ, मैं पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि जो बहरिया का सिस्टम है वो ऑटो जनरेटेड होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी कीमत आपने 30 रुपये पे करनी है बहरिया को, अगर आपने 29 रुपये 50 पैसे पे कर दिए और वो बाकी के 50 पैसे पे नहीं किए तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको कैंसिल में डाल देगा। फिर उसके बाद आप कहीं पे भी चले जाएं वो आप कैंसिलेशन को रिवर्स नहीं करवा सकते, क्योंकि आपका ड्यू टू नॉन पेमेंट वो कैंसिल हुआ है। जब वो कैंसिल हो गया उसके बाद उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी रिसेंटली बहरिया कराची ने न्यू डील लॉन्च की। माजी में बहरिया कराची ने जितनी भी न्यू डील्स या न्यू कटिंग्स लॉन्च की उनका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है लोगों की तरफ से, लेकिन ये वाली न्यू डील उस हद तक कामयाब नहीं हो सकी। ऐसा क्यों? इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आपकी टाइमिंग है वो बेस करती है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि जिस वक्त बहरिया ने ये डील लॉन्च की उस वक्त आप कह लें कि मुल्की हालात इस तरफ नहीं थे कि ये कोई भी ऐसी डील या कोई भी ऐसी चीज़ दी जाती जिसकी प्राइस, अगर प्राइस कंपैरिजन करें कि लोग कहते प्राइस ज़्यादा है, तो प्राइस ज़्यादा नहीं है। उसके सामने प्रीसेंट 7000 गज़ है, वहाँ पे कीमत आपकी तकरीबन कोई 4 करोड़ के करीब चल रही है। उसी के साथ आपका प्रीसेंट 4 है, प्रीसेंट 4 के अंदर आपकी जो 500 गज़ की कीमत है ये ऑलमोस्ट कोई 1.5 से 2 करोड़ रुपया चल रही है, जो कि इस वक्त डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, और ये पैसे आपको कितने अरसे में देने? 2 साल की इंस्टॉलमेंट के अंदर, यानी कि आपको 2 साल की इंस्टॉलमेंट में जो पैसे पे करने हैं, इस वक्त मौजूदा मार्केट जो है वो सूरत हाल पे खड़ी है। लेकिन मसला कहाँ आया? मसला सिर्फ और सिर्फ बेस करता था टाइमिंग के ऊपर, मुल्क की सूरत हाल के ऊपर, कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। उस स्टेबिलिटी की वजह से जो बायर है वो इस वक्त जो ख़रीदना चाह रहा है वो भी ये माइंड बना के बैठा हुआ कि यार मैं अपने घर का पहले राशन पूरा कर लूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ पैसे बचते हैं, अगर बच जाते हैं तो मैं कल के लिए क्यों ना सेव करके रख लूँ। हालांकि प्रॉपर्टी के अंदर कभी नहीं देखा गया कि मार्केट इतनी ज़्यादा स्लो हो, लेकिन इस दफ़ा जो मुल्की सूरत हाल की, मैं सरासर उसको मुल्की सूरत हाल और पीछे जो सैलाब जो जिसको आप मतलब किसी भी तरह से नहीं रोक सकते, अगर बेटर मैनेजमेंट होती तो रोक सकते थे, लेकिन उसकी वजह से भी आपका इंटीरियर का बहुत ज़्यादा क्लाइंट जो था वो उन्होंने बहरिया के अंदर इन्वेस्ट किया और अभी भी वो लोग सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास हालात नहीं है। जो उनकी बेस करती थी वो जितनी भी थी ज़राअत के ऊपर थी, वो सब तबाह बर्बाद हो चुकी है। अल्लाह ताला हम लोगों को भी उस सूरत हाल से निकाले, क्योंकि हम लोग भी बेस करते हैं इसी काम के ऊपर। जब हमारे पास काम नहीं होगा तो हम लोग भी इसी तरह बैठेंगे, हम लोग भी कुछ परचेज़ नहीं कर सकेंगे। बहरिया कराची की मार्केट का इस वक्त सबसे अहम सवाल नए प्रीसेंट 61, 62, 63, जहाँ काफ़ी मुतासरीन को रीलोकेट किया गया।
लोगों का कहना है कि 62 और 63 स्पेशली डिस्प्यूट में, क्योंकि बहरिया ने मर्जिंग के नोटिस में उसका 12 जिक्र किया, तो ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, कब ये प्रीसेंट ऑन ग्राउंड होंगे? देखिए, आप मुझे बताएं, आप ऑन ग्राउंड करके वहाँ पे घर बनाने जाएंगी घर लोग बनाने? जिन्होंने बाइंग किया हुआ चाहते तो कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। उसकी वजह ये है कि अभी आप देखें, आप किस प्रीसेंट के अंदर बैठे हुए हैं? प्रीसेंट 5 के अंदर। प्रीसेंट 5 में अभी आप गेट से शुरू हो जाएं, आपका जो प्रीसेंट 1 ओवरसीज ब्लॉक है उसके अंदर कितनी आबादी है? आपकी 50% भी आबादी नहीं है। फिर उसके बाद प्रीसेंट 2 के अंदर चले जाएं, सारे विलास बने हुए हैं, उसके अंदर मेजॉरिटी खाली पड़ी हुई है। ठीक है, लोग क्या देख रहे हैं कि लोग अभी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे चीज़ें आना शुरू होंगी। जब चीज़ें आएंगी, कारोबार आएगा, काम आएगा, तो लोग यहाँ पे मूव करेंगे। और आप जिस प्रीसेंट की बात कर रही हैं वो मेन गेट से 35 किलोमीटर अंदर है, 35 किलोमीटर अंदर, 80 फुट ऊपर। ठीक है, हाइटेड है। ठीक है, वहाँ पे लोकेशन बिल्कुल मौजूद है। ठीक है, बिजनेस भी हो रहा है, ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि छोटी इन्वेस्टमेंट है, लोग खरीदते हैं, परचेज करते हैं, बाय करते हैं, वो चल रही है। लेकिन अगर आप कहें कि वो उनको पोजीशन कब मिलेगा, चीज़ें कब मिलेंगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल हो भी जाए तो लोग वहाँ जा नहीं सकते। आप प्रीसेंट 35 को देख लें, प्रीसेंट 27 को देख लें, प्रीसेंट आप 11B 10B को देख लें, जगह मौजूद है। लेकिन क्या है कि लोगों अभी वहाँ पे लोग आना नहीं शुरू हुए, क्योंकि यहाँ से मेन गेट से 35 किलोमीटर अंदर जाने के लिए आपको फ्यूल चाहिए, फ्यूल आने जाने का मेन गेट से अंदर बाहर। जब कारोबार होगा, काम होगा, बहरिया की हर चीज़ जो है स्ट्रेटेजिक होती है, उस स्ट्रेटेजी को लेके चलते हैं। उसी स्ट्रेटेजी के अंदर जब यहाँ पे आपके प्रीसेंट आपके 12 प्रीसेंट 14, 15, फिर 27, 28, उसके अलावा गोल्फ है आपका, प्रीसेंट 37, 38 है, फिर प्रीसेंट 40 है, प्रीसेंट 35 है, प्रीसेंट 31, 30 है। इतने प्रीसेंट हैं अभी रास्ते के अंदर कि प्रीसेंट 61, 62 तो अभी बहुत दूर है। वहाँ तक जाने के लिए आपको कम से कम मजीद आगे 10 से 15 साल चाहिए, उसके बाद जाके ये चीज़ें आबाद होंगी और लोगों को पोजीशन मिलेगा। काफ़ी अच्छा जवाब दिया आपने। अच्छा साइम, बेसिकली आप बहरिया के रहायशी हैं, तो आप इस सवाल का ज़्यादा अच्छा जवाब दे सकते हैं। काफ़ी लोगों का कहना है कि आम आदमी की रहाइश बहरिया कराची में अब नामुमकिन होती जा रही है। बढ़ते हुए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की वजह से, वाटर चार्जेस, यूटिलिटी जितनी हैं वो एक आम आदमी की जेब से बाहर हो रही हैं। तो इस बातों में कितनी सच्चाई है? इसमें 100% सच्चाई है, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए आपको बिल, रेंट, आपकी यूटिलिटीज़, फिर आने जाने का एक्सपेंस, ये सब चीज़ें मिला के एक आम बंदा वो नहीं रह सकता बहरिया में। मतलब आम बंदे से मुराद अभी वो लोग रह रहे हैं जो बहरिया में काम कर रहे हैं। बहरिया में तब आसानी होगी, मैं बहरिया टाउन लाहौर में भी रहता था, बहरिया टाउन में आसानी तब होगी जब यहाँ पे आपको तमाम चीज़ें विदिन बाउंड्री मिल जाएंगी, जब आपकी प्रॉपर रिहाइश, आपके प्रॉपर हर चीज़ हो जाएगी। देखें, अभी कुछ मामलात के अंदर बहरिया की भी मजबूरी है, क्योंकि उनको लाइट पूरी करने के लिए जनरेटर चलाने पड़ते हैं। जनरेटर का फ्यूलिंग जो है वो एडजस्ट करने के लिए फिर वो तमाम के ऊपर डिवाइड हो जाता है जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। उसके अंदर आपकी स्ट्रीट लाइट्स देखिए, 24 आपकी जैसी रात होती है वो चल पड़ती हैं। आपका पानी का निज़ाम जो है वो आपको 24/7 मिल रहा होता है। आपकी जो क्लीनिंग है वो आपको मिल रही होती है। एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं अभी, उसके हिसाब से जब हम पे डिवीज़न होती है, क्योंकि लोगों की तादाद में हम आबादी के लिहाज से कम है अभी बहरिया के अंदर। तो जब ये आबादी बढ़ जाएगी, जब चीज़ें बढ़ जाएंगी, उसके बाद ये सब आसानियाँ हो जाएंगी। फ़िलहाल के लिए मुश्किल है, अभी जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उसको फेस कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे रहना आसान नहीं है इन टर्म ऑफ एक्सपेंसेस वाकई बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी, फ्यूल एडजस्टमेंट कम होती जाएगी, जो जनरेटर चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, उनकी एडजस्टमेंट कम हो जाएगी और ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अच्छा साइम, आप बहरिया कराची की मार्केट में एक अरसे से काम कर रहे हैं, आप इस मार्केट को बेहतर समझते हैं। तो 2022 की जो बहरिया कराची की मार्केट है उसमें हम 2021 वाली तेज़ी नहीं देख रहे, तो वापस हम वो बूम बहरिया कराची की मार्केट में कब देखेंगे? इलेक्शनों के बाद। जैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद, क्योंकि अभी देखें ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि सब वेट कर रहे हैं स्टेबिलिटी का, कि स्टेबल हो जाए, गवर्नमेंट किसी एक तरफ आ जाए। गवर्नमेंट देखें, इमरान खान के दौर के अंदर क्या था कि आपका चीज़ें फ्लो में आना शुरू हो गई थी। जैसी फ्लो में आई, आपकी गवर्नमेंट चेंज होगी, पॉलिसीज़ चेंज होगी, पॉलिसीज़ चेंज होने से आपके मटेरियल पे फ़र्क पड़ा, आपकी चीज़ों पे फ़र्क पड़ा, आपकी रिहाइश पे फ़र्क पड़ा, हर चीज़ पे तो फ़र्क पड़ गया उसके अंदर। तो उसके बाद स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? स्टेबिलिटी जब आपके इलेक्शन हो जाएंगे, चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद एक ओवरसीज़ क्लाइंट भी वो मुतमिन हो जाएगा कि भाई हमने ठीक है, अब स्टेबल होगी चीज़ें। जब स्टेबल हो जाएंगी तो उनके लिए आसानियाँ हो जाएंगी। और वो सारे लोग जो कह रहे हैं कि बहरिया कराची की मार्केट अब कभी नहीं उठेगी, उन लोगों को आप क्या बोलेंगे? ये बहरिया टाउन है,
बहरिया टाउन के अंदर आप जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते वो हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वो कहते हैं ना, वो जो एक डायलॉग था, जब मैं खुद कमिटमेंट कर लूँ तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो बहरिया टाउन की मार्केट भी कुछ ऐसी है, जब वो कमिटमेंट कर लेती तो वो खुद की भी नहीं सुनती। तो अभी जो चीज़ें आपको देखने में मुश्किल लग रही हैं वो आने वाले वक्तों में, वक्त हमेशा कभी भी एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता है। ये अगर रेट ऊपर थे तो रेट नीचे भी आने थे, अगर रेट नीचे थे तो ऊपर भी जाएंगे। हो ही नहीं सकता कि आपका सूरज जो है वो मशरिक में जाके रुक जाए, उसने मगरिब में जाना ही जाना है। तो डेफिनेटली मार्केट है, मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन आती है, चीज़ें होती हैं, वक्त के साथ साथ सब कुछ बेहतर हो जाएगा। जितना पॉजिटिव रहेंगे खुद के लिए भी अच्छा रहेगा, और दूसरों के लिए भी। खुद डिस्टर्ब रहेंगे तो दूसरों को भी परेशान करेंगे कि भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हमेशा गिले शिकवे नहीं करने चाहिए, हमें खुश मिजाजी से चीज़ों को फेस करना चाहिए कि यार हो गई, ठीक है, टाइम है। जब अच्छा टाइम चल रहा था तब तो किसी से नहीं आपने कहा कि बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, जब बुरा टाइम आता तो सब शिकायतें करने लग जाते हैं। तो सही बात की। तो नाजरीन, ये हमारे साथ बहरिया कराची के मशहूर रियल एस्टेट एक्सपर्ट और यूट्यूबर मौजूद थे। अभी आपके मज़ीद अगर कोई सवालात हैं जो आप साइम से पूछना चाहते हैं तो इनका यूट्यूब चैनल भी है, इसके अलावा आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं।